दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले आपने न्यूज़ में सुना होगा चेन्नई में एक 22 साल के लड़के गोपीनाथ ने सुसाइड कर लिया सिर्फ और सिर्फ फेक लोन ऐप्स के चक्कर में फंसकर। सेम ऐसा ही कुछ दोस्तों मेरा एक मित्र करने वाला था, क्योंकि दोस्तों वो भी एक फेक लोन ऐप के चक्कर में फंस गया था। फेक लोन ऐप के चक्कर में कैसे फंस गया, यानी फेक लोन वालों ने उसे कैसे फंसाया और वह इससे कैसे बाहर निकला, यह सब जानने के लिए दोस्तों वीडियो में बने रहना। दोस्तों मैं आप लोगों को पूरी स्टोरी सुना देता हूँ कि कैसे क्या हुआ। दोस्तों मैं और मेरे 3 दोस्त राहुल, आर्यन और साहिल तीनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। हम चारों ने 11वीं 12वीं एक ही स्कूल से की, साइंस स्ट्रीम के साथ। 12वीं पूरी होने के बाद राहुल, आर्यन और साहिल, ये जो मेरे 3 दोस्त थे, वो दिल्ली चले गए जेई एग्जाम की कोचिंग के लिए। और वहाँ पर ये तीनों एक पीजी में रूम लेके रहने लगे, जिनमें से आर्यन और साहिल बहुत ही ज़्यादा फूडी थे। और वैसे भी दिल्ली के स्ट्रीट फूड के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, कितना मशहूर है दिल्ली का स्ट्रीट फूड। दूसरे देशों से कई लोग भारतीय यहाँ के फूड का स्वाद चखने के लिए आते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है दोस्तों। दिल्ली का स्ट्रीट फूड सच में ही बहुत टेस्टी होता है। हम यहाँ पे हेल्दी या नॉन हेल्दी की बात नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों हुआ ये कि साहिल और आर्यन डेली बेसिस पर स्ट्रीट फूड को खाते रहे, लेकिन राहुल थोड़ा सा फिट है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रीट फूड के पीछे पागल नहीं था। लेकिन आर्यन और साहिल दोनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीट फूड को खाने लगे, और इसके लिए वो राहुल के सामने बहाना लगाते कि उन्हें पिज्जी का खाना सूट नहीं करता, उनको नहीं है पिज्जी का खाना इतना ज़्यादा पसंद। अब पसंद होगा भी कैसे, स्ट्रीट फूड के आगे तो वैसे भी सब कुछ फीका लगने लगता है। और एक बात और दोस्तों, आर्यन और साहिल की फैमिली इतनी ज़्यादा अमीर भी नहीं थी कि वो उनको एक्स्ट्रा बाहर का खाना खाने के लिए दिन के 100 200 रुपए दे सके। केवल एक डिसेंट फैमिली है जो ना तो प्रॉपर ही मिडिल क्लास है और ना ही लोअर मिडिल क्लास, कहीं न कहीं इन दोनों के बीच की है। लेकिन फिर भी दोस्तों अपनी फैमिली की स्थिति को अनदेखा करके आर्यन और साहिल हर रोज़ ही स्ट्रीट फूड को खाने लगे, जहां उनकी एक फेमस अंकल से जान पहचान भी हो गई, रेडी वाले से। शुरुआत में तो दोस्तों उनको जो घर वाले एक्स्ट्रा खर्च के लिए थोड़े बहुत पैसा देते थे, दूध और जूस पीने के लिए, उसका खाना खा गए, कुछ स्ट्रीट फूड खा गए, और कुछ जो ये ऑनलाइन ऐप्स के द्वारा मिलता है ऑनलाइन मंगवा के खा गए। और जितने घर वाले पैसे देते थे दोनों के दोनों ने उनको खाने में ही उड़ा दिया। और तो और कभी किसी दोस्त से ले लिए, कभी किसी से ले लिए, सिर्फ खाना खाने के लिए। देख लो दोस्तों ये कैसे फूड डिलीवरी वाले ऐप आपको एक ट्रैप में फंसा के रखते हैं, कैसे आपको समय समय पर मैसेज भेजते रहते हैं ताकि आप लोगों को फूड क्रेविंग हो। इसलिए अगर आपको इन ऐप्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो इन्हें अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके भी ना रखें। कुल मिला के दोस्तों महीने का अंत आते आते आर्यन और साहिल 7 से 8 हज़ार रुपये का खाना खा चुके थे उधार पर। इसलिए उनके पास उनके पुराने दोस्त जिनसे उन्होंने पैसा उधार लिया था खाना खाने के लिए, उनके फ़ोन आने लगे। इसलिए दोस्तों उनके दोस्त राहुल ने उनको 2,000 रुपये दिए ताकि वो उनकी उधार चुका सकें, और उनको इतना ज़्यादा बाहर का खाना खाने से मना किया। लेकिन अभी भी दोस्तों उनको 6,000 रुपये और चुकाने थे। और साहिल और आर्यन घर वालों को यह बात बता भी नहीं सकते थे कि वे इतने ज्यादा पैसों का खाना खा चुके हैं। और आर्यन तो दोस्तों सच में डरपोक भी बहुत ज्यादा था। उससे अगले ही दिन दोस्तों साहिल किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी पढ़ाई कर रहा था, तभी उसको किसी इंस्टेंट लोन ऐप की एडवर्टीजमेंट दिखी, और उसने उस ऐप का नाम नोट कर लिया पढ़ते पढ़ते। और अपनी क्लास पूरी करने के बाद उसने उस इंस्टेंट लोन ऐप के बारे में आर्यन को बताया, और फिर दोनों ने राहुल को बताया। असल में दोस्तों इन तीनों में से किसी को नहीं पता था कि ये लोन ऐप जो ऑनलाइन होते हैं, इनमें से बहुत से ऐप ऐसे होते हैं जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। इस बात का तीनों में से किसी को भी नहीं पता था। इसलिए दोस्तों तीनों ने प्लान किया कि भाई अभी इस ऐप से 6,000 रुपये का लोन ले लेते हैं और उससे सभी की उधार चुका देंगे। राहुल ने आर्यन और साहिल को कहा कि कहीं भाई वो हमारे साथ कोई स्कैम तो नहीं कर दें, क्योंकि दोस्तों कई बार जब हम कोई बड़ा काम करते हैं अपने घर वालों से छुपाकर, तो हमारे अंदर से कई बार दिल की आवाज़ सी आती है कहीं हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। और यही हुआ था दोस्तों राहुल के साथ। तभी साहिल ने कहा कि भाई क्या गलत होगा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लोन लेने पर कौन ही स्कैम करता होगा। तभी तीनों ने अपनी सलाह मिलाकर आर्यन के नंबर से 6,000 रुपये का इंस्टेंट लोन ले लिया 5% इंटरेस्ट रेट पर 1 सप्ताह के लिए। और इसे चुकाने का भी दोस्तों उनके पास एक सॉलिड प्लान था।
उनका महीना ख़त्म होने वाला था। इसलिए सभी ने कहा कि घर वाले जो हम सबको थोड़े बहुत दूध और जूस पीने के लिए पीजी के रेंट के अलावा जो 1,500-2 हज़ार पैसे भेजते हैं उससे इस लोन को चुका देंगे इसी सप्ताह के अंदर। दोस्तों उन्होंने लोन ले लिया और अपनी सारी उधार भी चुका दी और बाहर का खाना पीना भी कम कर दिया। और लोन लेने के 4 दिन बाद ही उनके घर वालों ने उन सब के पास पैसे भेजे उनका रेंट देने के लिए और 1,500-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दिए ताकि वो दूध और जूस वगैरह पी सकें। और उससे अगले ही दिन दोस्तों राहुल ने आर्यन को कहा कि भाई वो लोन चुका देते हैं जो तुमने लिया था। तभी तीनों ने कहा चलो आज ही दे देते हैं उनको उनका पैसा वापस लोन वालों को। और जैसे ही दोस्तों आर्यन ने उन लोन ऐप वालों के पास फ़ोन किया कि सर हम अपना लोन आज ही चुकाना चाहते हैं जो मेरे यानी आर्यन नाम पे लिया था 5 दिन पहले 6,000 रुपये का। तभी दोस्तों जो उस समय फ़ोन पे बात कर रहा था लोन ऐप वालों का बंदा, उसने कहा कि सर मैं आपको 2 मिनट बाद चेक करके बताता हूँ आपका कितना पैसा बनता है। तभी 2 मिनट बाद दोस्तों आर्यन के पास कॉल आई कि सर आपने 12,000 रुपये का लोन लिया था 5% इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आपके हुए पूरे 12,600 रुपये क्या आप अभी चुकाना चाहोगे? आपके पास 2 दिन का समय और रहता है सर। तभी दोस्तों तीनों दोस्तों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और कहा कि सर हमने केवल 6,000 रुपये लिए थे आपसे, आप तो 12,000 बता रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर? लेकिन दोस्तों लोन वाले ने नहीं माना और जब उन्होंने इतने ज़्यादा पैसा देने से मना कर दिया तो उनका फ़ोन हैक कर लिया, उनको तरह तरह की धमकियाँ दी, गालियाँ दी, ये कर देंगे वो कर देंगे, जिससे आर्यन और साहिल बहुत ही ज़्यादा डर भी गए कि अब क्या होगा। कल ही तो घर वालों ने पैसे भेजे थे, अब उनको कैसे बताएं इस मैटर के बारे में। एक तरीके से देखा जाए तो दोस्तों इन इंस्टेंट लोन वालों ने इनके साथ बहुत बड़ा स्कैम कर दिया। तभी इस सारे मैटर के बारे में राहुल ने अपने मामा के लड़के को बताया जिसके साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग थी, यानी उसके साथ अच्छी बातचीत होती थी उसकी, और जो कि पुलिस में था। तब उसने उनसे फ़ोन पे बात की लोन वालों के साथ, उनको धमकी दी। राहुल आर्यन और साहिल से कहा कि इनका एक भी पैसा वापस मत देना। आखिरकार दोस्तों कैसे ये फेक लोन वाले बहुत से बच्चों के साथ स्कैम कर रहे हैं इंडिया में, कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा ये लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं और इनसे बचने के कौन कौन से तरीके हैं, इस सब की जानकारी दूंगा दोस्तों मैं आपको इस चैनल पर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और अगर कोई पेरेंट्स देख रहा हो तो अपने बच्चों के साथ शेयर करें। और ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए दोस्तों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों जय हिंद जय भारत।